नमस्कार। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ चैप्टर 1 के बारे में। आपको पूरा डिटेल में थ्योरी पढ़ाएंगे और आपसे एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन मतलब जो एक चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना होगा जो आपसे न बने। ठीक, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। आइए हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में समझते हैं कि आखिर वास्तविक संख्या क्या होता है। चैप्टर 1 हम लोग पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है कि रियल नंबर पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि संख्या क्या होता है। संख्या आप लोग तो जरूर जानते होंगे, जिसको हम लोग नंबर बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यही तो संख्या है, यही ना संख्या है। इसको क्या बोलते हैं? हम लोग संख्या के नाम से जानते हैं। वास्तविक संख्या को बाद में देखेंगे, लेकिन पहले संख्या के बारे में समझते हैं कि संख्या तो अब लोग तो बेसिक क्लास में ही पढ़ना है, तो 6 या 5 क्लास में ही पढ़ना है संख्या के बारे में, ठीक है ना। ये संख्या होता है, और संख्या दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। संख्या दो प्रकार का होता है। एक होता है, पहला संख्या होता है वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। कौन सा संख्या होता है? वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। दूसरा का क्या होता है? काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। और वास्तविक संख्या क्या होता है? काल्पनिक संख्या क्या होता है? और इससे इसको बताने से पहले आपको यह ध्यान में रखना चाहिए, जो संख्या होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है वास्तविक संख्या, यानी दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। और यहाँ एक बार और ध्यान से समझिए, इस जो चीज दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं। ठीक है, संख्या रेखा। यहाँ जीरो होता है, यहाँ जीरो होता है, यहाँ 1, 2, यहाँ 1, 2, यहाँ पे 3, 4, मतलब ऐसा ही करते करते अनंत तक होता है। कहाँ तक? अनंत तक। और इधर हम लोग आएंगे तो इधर सारा का सारा माइनस में संख्या होता है। क्या चीज में होता है? माइनस में संख्या। क्या चीज में होता है? माइनस में संख्या होता है। क्या चीज में होता है? माइनस में। इधर माइनस में होता है, इधर क्या होता है? प्लस में। ये जो चीजें दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। जो चीज दिखाई दे रहा है ना, तो हम लोग इधर जाएंगे, राइट जाएंगे। राइट, अगर राइट साइड जाते हैं तो सारा के सारा संख्या क्या चीज में मिलता है? प्लस में मिलता है। और हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे तो सारा का सारा संख्या प्लस में मिलेगा, और इधर जाएंगे तो सारा का संख्या माइनस में लिखेगा, मतलब निगेटिव में मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव। क्या बोलेंगे? निगेटिव। अब देखिए, जिस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर जिस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं तो उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। और जिस संख्या को ठीक है, जिस संख्या को हम लोग
संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसको संख्या रेखा, उसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। और जिस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं उसको हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। अगर ध्यान से देखा जाए तो काल्पनिक संख्या में जैसे हम बोले कि -2, ये आप दिखा सकते हैं, इस संख्या रेखा पर हम लोग नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि संख्या रेखा प्रदर्शित ही नहीं होगा, नहीं ना होगा। और जब नहीं होगा तो इसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या, ना कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब यह होता है, जैसे मान लीजिए कि 1 हो गए, 2 रूट में 4, रूट में 2 हो गए, ईटीसी, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2.4 हो गया, 5.2 होगा, ये सारा का सारा क्या होगा? वास्तविक संख्या। इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इस संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। मतलब जिस वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं या फिर संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, तो उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। और वह संख्या जिसको संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जा सकता, मतलब प्रतिदर्शित, सॉरी, प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। अब आप लोग बोलेगा कि जीरो क्या है, तो देखिए, जो जीरो होता है ना, जो जीरो है, ये ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। जीरो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये वास्तविक संख्या होता है। कौन सा संख्या होता है वो? वास्तविक संख्या। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो 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 जीरो होता है वो उसका ना अपना माइनस होता है ना प्लस होता है, ये सीधा के डायरेक्ट कौन सा संख्या होगा? वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या होगा। ऐसा समझ में आ रहा है ना आपको? फिर समझिए, हम लोग वास्तविक चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। संख्या दो प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम ये भी बताया है कि जो वास्तविक संख्या का मतलब जिससे वह संख्या जिसे हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। वह संख्या जिसको संख्या रेखा पर हम लोग नहीं दिखा सकते, प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसको लिखवा देते हैं, ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? लिखवा देते हैं। लिखवा देंगे तो और अच्छा रहेगा। ये लिख लेते हैं पहले कि वास्तविक संख्या क्या होता है, उसके बाद काल्पनिक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या वह संख्या वह संख्या जिन्हें संख्या अभी आपको बताया है संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित प्रदर्शित किया प्रदर्शित किया मतलब दिखाए जा सके, तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वह संख्या जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, मतलब दिखा सकते हैं, तो उसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम लोग? एग्जाम्पल में जैसे 2 हो गया, 0.2 हो गया, 7.3, बहुत सारा हो सकता है ना, बहुत सारा हो सकता है। -7, -2 आदि हो सकता है, मतलब बहुत सारा संख्या हो सकता है।
आज एक संख्या थोड़ा होगा, बहुत सारा संख्या होगा जिसको हम लोग संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। और जिस संख्या को हम लोग जब संख्या रेखा पर लिख लेंगे तो उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। दूसरा का क्या लिख रहे थे? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो देखिए वह संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित प्रदर्शित नहीं किया नहीं किया जा सके तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो उसे काल्पनिक संख्या तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। मतलब जिस संख्या को हम लोग अगर संख्या रेखा पर दर्शा देंगे तो उसको वास्तविक संख्या कहेंगे, और जिसको नहीं दर्शाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो जैसे में हो गया रूट में 2, रूट में 7 आदि। ये सब ऐसा संख्या है जिसको हम लोग संख्या रेखा पर, आप लोग ऐसा को संख्या कभी देखे हो? नहीं, तो इसको हम लोग नहीं दर्शा सकते हैं, मतलब ये काल्पनिक संख्या होता है। कौन सा संख्या होता है? काल्पनिक संख्या होता है। और एक नोट में आपको लिख लेना है कि जीरो ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। जीरो ना निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। जीरो एक वास्तविक संख्या है। कौन सा संख्या है वो? वास्तविक संख्या है। कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या है। कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जो जीरो होता है ना ना तो जो जीरो होता है उसके पास ना निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, मतलब वो एक प्रकार का वास्तविक संख्या होता है। और वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। जी वह संख्या जिसे हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं तो उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। और वह संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा प्रदर्शित नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा। आगे अब हम लोग मूव करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग वास्तविक संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या फिर क्या होता है? तो नहीं, 1 घंटा लग जा रहा है। मुटका नहीं में एक जगह लग रहा है तो दिक्कत थोड़ा हो रहा होगा। मोटर थोड़ा सा चमकता है ना, इसलिए। वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या के प्रकार ध्यान से थोड़ा समझिए। इसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं? रियल नंबर। कौन सा नंबर? तो रियल नंबर बोलते हैं। देखो वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। एक होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। और दूसरा का होता है अपरिमेय संख्या। दूसरा का क्या होता है? अपरिमेय संख्या। इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल इरेशनल नंबर क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं।
अभी वास्तविक संख्या क्या होता है, सॉरी, वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा का क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अभी परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, देखिए परिमेय होने का शर्त क्या होता है, हम लोग कैसे कहेंगे कि परिमेय है, शर्त। तो शर्त क्या होता है, पी बाई क्यू होना चाहिए और क्यू इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए और जो पी बाई क्यू होना चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। मतलब वैसी संख्या जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। और वैसी संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या का दो ही शर्त होता है। पहला शर्त होता है कि उसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में अगर लिख देंगे, और पी भी और क्यू भी पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है प्लस में संख्या होना चाहिए और माइनस में भी संख्या हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में हो या फिर माइनस में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं, जैसे यहाँ बोले कि चार परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप बोलिएगा कि हाँ है परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे क्या है, एक है। जब नीचे क्या है कि एक है तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो इसका होगा परिमेय संख्या। अगर यहाँ लिखे और भी, जैसे रूट में चार, रूट में चार, अब यहाँ रूट में चार लिखे हैं, यहाँ रूट में अगर हम चार लिखे हैं तो अब देखेंगे कि चार का वर्गमूल, अगर चार निकल जा रहा है ना रूट में से, तो चार का वर्गमूल क्या होता है, दो। नीचे इसका कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, तो इसको हम लोग तो पी बाई क्यू के रूप में तो लिख लिए। और जब पी बाई क्यू के रूप में लिख लिए, इसका मतलब कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। और भी देखिए, अगर यहाँ लिखे कि 2.42 और यहाँ लिखे कि 443 बटा, ऐसे कुछ लिख दे, बाटा में लिख दे, तो पी बाई क्यू के रूप में है ना, पी बाई क्यू के रूप में है। जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तो उसको ना अपरिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन यहाँ परिमेय, इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू इसको भी रूप में लिख सकते हैं। 242, दशमलव हटाएंगे तो एक, और दशमलव के बाद कोई अंक है, दो गो, और दो गो जीरो। देखिए तो पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं। और जब पी बाई क्यू के रूप में हो गया तो ये सारा का सारा चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे रूट में चार, रूट में 16, 2.21 लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 0.22 लिख सकते हैं, रेकरिंग का मतलब बार बार यही है ना, यह भी हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 4/3, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये ऐसी संख्या है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और पी भी पूर्णांक होना चाहिए, पी भी पूर्णांक, और क्यू भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब आप बोलिएगा माइनस वाला नहीं लिखे हैं, लो माइनस वाला भी लिख देते हैं। जैसे -2 लिख दिया, -3 बार तो 7 लिख दिए। ये सारा का सारा क्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। अगर हम यहाँ लिख दे, ये बताओ कि रूट में 7 बटा रूट में 14 परिमेय संख्या है कि नहीं, संख्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। तो इसको देखेंगे तो रूट्स में रूट्स तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचल, 7/14 बच गल, जो कि क्या है, परिमेय ना संख्या, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में तो लिख दिए है ना, पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अगर और बोला कि 2√2 और बटा में √4, या फिर ऐसे लिख दे, 4 लिख दे, ना 4 नहीं, मान लीजिए कि 2√2 बटा में √2 लिख दे, तो परिमेय संख्या होगा कि नहीं, क्योंकि √2 से √2 खत्म, तो खाली दोनों बचल, नीचे कुछ नहीं कर। इसका मतलब पी बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं ना। और जब पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो इसका मतलब कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है ना आपको, मतलब जिस संख्या को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख देंगे तो उसको परिमेय संख्या बोल रहे हैं, जिसको नहीं लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या का भी शर्त होता है। परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा √2, √5, √7। इसका हम लोग वर्गमूल ही नहीं निकाल सकते तो होगा, नहीं होगा। पाई भी अपरिमेय संख्या,
पॉइंट 4 2 कहाँ मतलब है खाली दे दिया ना डेट डेट यहाँ ऐसे दे देगा अनंत का ऐसा मतलब डैश डैश देगा तो इसका मतलब अनंत होता है। मतलब कहाँ तक जाएगा इसका हम लोग लिमिटेशन नहीं लगा मतलब लिमिट नहीं देख सकते आखिर कहाँ तक जाएगा। तो अगर इस तरह का रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अगर हम पूछे कि ये बताओ कि जो जीरो है वो परिमेय संख्या की नहीं संख्या है तो तुम लोग बोला सर ये जीरो के नीचे कुछ नहीं इसका मतलब एक है। इसका मतलब इसको तो पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया ना। क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ तो एक है। इसका मतलब कौन सा संख्या होगा? परिमेय संख्या। कौन सा संख्या होगा? परिमेय। लेकिन जो पाई होता है वो कौन सा संख्या होता है? तो अपरिमेय संख्या होता है। √2 √7 इस सारा के मतलब जिसको आइए खाली डॉट डैश डैश दे बता इसका मतलब उसको हम लोग अगर डैश दशमलव के बाद डैश नहीं दे तो परिमेय संख्या डैश डैश दे देगा तो कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमको लगता है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। ये आपको समझाते हैं। डिफिनेशन लिखवा देते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। आप अगर नोट्स बनाते चलिएगा तो आपको समझ में जाता रहेगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाइएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। एक और लिख देते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जिन्हें वैसी संख्या जिन्हें पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं तथा पी और क्यू पूर्णांक हो एवं क्यू इक्वल टू नॉट जीरो तो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? वो परिमेय संख्या। ध्यान से समझो कैसा डिफिनेशन लिखा है कि वैसी संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तथा पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। मतलब पूर्णांक का मतलब प्लस वाला संख्या माइनस वाला संख्या को बोलेगा पूर्णांक संख्या बोला जाता है। पूर्णांक हो और क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अभी तो आपको बताए थे। जैसे में हम लोग बोल सकते हैं जैसे में रूट में 4 2 8/3 मतलब कि कुछ भी लिख दीजिए और कुछ भी मतलब जो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जिसको मान लीजिए कि यहाँ रूट में 4 यहाँ रूट में 4 लिख दिए। उसके बाद 2.42 लिख दिए और भी बहुत आदि हो जाएगा। अधिक मतलब और भी बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है ना। अब हम लोग अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। अपरिमेय अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का मतलब अगर ये वाला याद है तो ये भी वाला भी आपको याद हो जाएगा। बोलेंगे वैसी संख्या जिन्हें पी अपन क्यू के रूप में वैसी संख्या जिन्हें पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसे डायरेक्ट लिख दिए कि वैसी संख्या जिसको पी बाई के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या
कहते हैं, कौन सा संख्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे में रूट में हो गया 2, रूट में 5, पाई, 2.3, ऐसे डॉट डॉट बहुत सारा ऐसे। इसका मतलब समझेंगे कि डैश डैश किसका मतलब का बहुत सारा और भी संख्या आएगा, चाहे 3 4 कोनो भी संख्या आ सकता है। तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या के श्रेणी में रखते हैं। अब ये सब का है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में कभी भी नहीं लिखेंगे, निश्चित संख्या है ही नहीं तो क्यों हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं ना लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। वैसे संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं तो उसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, और वैसे संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोला जाता है, परिमेय संख्या मतलब जिस संख्या को पी बाई क्यू ग्रुप में लिख सकते हैं तो उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, जिसको नहीं लिख सकते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब थोड़ा सा हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। थोड़ा सा रिफिल भर लेते हैं, थोड़ा सा रिफिल नहीं है ना, रिफिल इसमें भर लेते हैं। रिफिल रिफिल भी उड़ा गया है, इंक भी खत्म है। देखते हैं कहाँ तक ये लिखा पाता है, एक और मार्कर होगा। अगर यहाँ देखिए, जैसे यहाँ लिखे मान लीजिए कि 2.41, ठीक है, 6.4, 3.839, ये आते रहेगा। मतलब कहे का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को 3 प्रकार का दशमलव मिलता है। कितने प्रकार का दशमलव मिलता है, 3। थोड़ा सा दशमलव के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। हम लोगों को 3 प्रकार का दशमलव मिलता है। कितने प्रकार के मिलता है, 3 प्रकार के। एक वैसा होता है जो थोड़ा देर कट जाता है, एक ऐसा होता है जो बार बार वही संख्या रिपीट करता है, बार बार वही संख्या रिपीट करता है, और एक और ऐसा संख्या होता है जो कितनो भी आएगा, मतलब पॉइंट के बाद कौन भी संख्या आ सकता है, मतलब अनंत तक कौन भी संख्या, मतलब कभी भी कटने वाला नहीं है। तो ये 3 प्रकार का दशमलव मिलता है। कितने प्रकार के मिलता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 प्रकार का दशमलव मिलता है। एक ऐसा होता है जो थोड़ा सा देर के बाद दशमलव के बाद कट जाता है। एक होता है कि वही संख्या रिपीट करता है, मान लीजिए खाली 5 5 आते रहेगा, 5 5 आते रहेगा। एक और भी संख्या मिलता है जो मतलब 4 और फिर 2 फिर 7 8, ऐसे ही कभी भी वो कटेगा नहीं। तो 3 प्रकार का दशमलव मिलता है। थोड़ा सा हम लोग दशमलव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। दशमलव संख्या, हेडिंग लगाइए दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, इसको इंग्लिश में डेसिमल नंबर बोलते हैं। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर बोलते हैं। कौन सा क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर 3 प्रकार के मिलता है। एक वो बोलते हैं शांत दशमलव, शांत, सॉरी शांत होगा ना, शांत दशमलव,
शांत दशमलव को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग टर्मिनेट टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा का होता है अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहीं से आपको एक नंबरिया बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पढ़ कर बनाइएगा, एक नंबरिया क्वेश्चन बनाइएगा, आपको समझ में सब आएगा। और एक होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव। एक होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मतलब टोटल हम लोगों को कितने प्रकार से दशमलव मिलता है? दशमलव हम लोगों को 3 प्रकार से मिलता है। कितने प्रकार के मिलता है? 3 प्रकार से मिलता है। ध्यान समझिए। एक को मिलता है शांत। अच्छा, शांत में क्या आएगा? शांत दशमलव में क्या है? यहाँ लिख देते हैं। शांत डेसिमल में क्या आएगा? शांत डेसिमल में लिख सकते हैं जैसे 6.4, 2.34, फिर 8.2। समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत। शांत का मतलब यह हुआ कि ये कुछ देर जाने के बाद क्या होता है? फटाफट कट जाता है। और जब फटाफट कट जाएगा तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब उसको हम लोग हिंदी में शांत दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। और एक होता है अशांत पुनरावृत्ति। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 दशमलव आएगा, बार बार खाली 4 ही आते रहेगा। बार बार खाली 4 ही। अब भाग आपको अगर आता होगा तो आप समझ रहे होंगे। यहाँ मान लीजिए कि 2.41 खाली 41 आ ही रहा है। मतलब कि यहाँ 5.33 यही खाली आ रहा है। तो इसको हम लोग अशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत। और पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब बार बार वही आ रहा है। पुनरावृत्ति का मतलब इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं ना। मतलब वही देखिए, तो बार बार वही संख्या आ रहा है ना। जब बार बार वही संख्या आ रहा है तो उसको हम लोग अशांत बोलते हैं। अशांत पुनरावृत्ति मतलब पुनरावृत्ति का मतलब रिपीट हो रहा है। और एक होता है अशांत अनावृत्ति। जैसे यहाँ 2.4369, का संख्या आएगा ये जो हम लोगों को भी मालूम नहीं चलेगा कौन कौन सा संख्या आते रहेगा। ये अनंत संख्या आते रहेगा। यहाँ मान लीजिए 4.263 का आ रहा है। ये मैंने डैश डैश मतलब लगा डैश डैश लगाना पड़ जाए मैंने। और कौन भी को चाह रहा होता कब 7 8 9 मैंने रिपीट भी नहीं हो। तो इस चीज को हम लोग अशांत बोलते हैं। अशांत अनावृत्ति दशमलव। क्या बोलते हैं? अशांत अनावृत्ति दशमलव। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। मतलब जो कुछ देर जाने के बाद पूरा पूरा कर देता है उसको शांत दशमलव बोलते हैं। जो कुछ देर जाने के बाद मतलब वही खाली वही संख्या केवल रिपीट होगा तो उसको हम लोग अशांत बोलेंगे। अशांत पुनरावृत्ति। और कुछ ऐसे भी संख्या होता है जो कटते जाएगा, करते माने जितना भी कला लीजिए कि वो कटते जाएगा, पूरा पूरा कभी भी नहीं कटेगा, तो हम लोग अशांत अनावृत्ति दशमलव बोलते हैं। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो शांत और जो अशांत पुनरावृत्ति होता है, इस चीज को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हो परिमेय संख्या। अब आप पूछो कि क्यों? तो इसको जैसे है 4.6.4 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 64।
और दशमलव हटाएंगे तो एक, दशमलव का कई गो अंक है, एक गो अंक है, तो इसका मतलब 64/10 हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, 64/10। एक मतलब ये पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं इसका मतलब ये परिमेय संख्या। अच्छा ये देखिए, भाई जब 2.41 आ रहा है ना, तो इसके लिए एक अलग चीज होता है। इसके लिए क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते थे 2.41, और इसके लिए जयगो रेक्टेंगुलर होगा तो एगो हम लोग नीचे का बैठा देते हैं 9। जयगो आपको आगे पी बाई क्यू के रूप में बदलने के सिखाएंगे, नीचे बैठा दे 9, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन इसको तो हम लोग कुछ भी में नहीं लिख सकते हैं, और जब नहीं लिख सकते हैं ना, इसका मतलब अशांत अनावृत्ति जो होता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। तो परि मतलब शांत दशमलव अशांत मतलब ये इस तरह का रहेगा या फिर इस तरह का रहेगा तो उसको पी बाई क्यू के रूप में लिख लेंगे तो उसको परिमेय संख्या बोल देंगे। लेकिन अशांत अनावृत्ति दशमलव होता है तो उसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसीलिए उसको हम लोग अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इतना ही रहेगा इस वीडियो में। इसके बाद वाला वीडियो में आपको हम क्या क्या सिखाएंगे, तब पूर्णांक संख्या क्या होता है, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, और भाज्य अभाज्य संख्या क्या होता है, सारा के सारा आपको चीज हम थ्योरी में पढ़ाएंगे। और थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको एग्जाम्पल कराएंगे, एग्जाम्पल पढ़ाने के बाद आपको तब प्रश्नावली बनाया जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो एग्जाम में, या फिर कहीं भी आप जाइए, कहीं भी आप एग्जाम दीजिए, किसी भी कहीं का भी टेस्ट दीजिए, कोई भी किताब का पी वाई क्यू लगाइए, आपको एकदम थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को, हाँ मैं यकीन करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो इस पर आपको कमेंट करना बनता है। फिर मिलते हैं इसके बाद वाला वीडियो में।